चलिए बच्चों करते हैं 7.2 का 10वां सवाल। पढ़िए, ये मास हटा के पढ़िए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। बैठ जाइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहले एक रफ चित्र बना लेते हैं समचतुर्भुज का। और यहाँ पर जो समचतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं ये एक क्रम में दिए गए हैं, मतलब ABCD। कई बच्चों ने ये गलती करी थी कि AB के बाद C यहाँ लिख दिया, D यहाँ लिख दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। आपका हमेशा क्रम में ही दिए जाते हैं और क्रम में ही लिखना चाहिए। तो निर्देशांक एक एक करके, पहला निर्देशांक पढ़िए क्या है? 3,0, दूसरा 4,5, ठीक बात है, तीसरा -1,4 और अंतिम -2, -1। ये शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं और हमें क्या करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको दो तरह से निकाला जा सकता है। अगर हम मान लीजिए AC को मिला दें तो ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। बैठ जाइए। ABC और ADC दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया जाए। मगर अभी हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है इस प्रश्नावली तक। अगली प्रश्नावली में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पढ़ना है कि अगर 3 निर्देशांक दिए हों तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो अब इस दशा में क्या करेंगे? अगर ये समचतुर्भुज है तो हमने बताया इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 D1 × D2। तो यहाँ से विकर्ण AC निकाल लेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे AC निकालने के लिए? हाँ, दूरी सूत्र। बैठ जाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से AC निकाल लेंगे। उसी प्रकार से दूरी सूत्र की सहायता से हम BD निकाल लेंगे और दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ आ जाएंगी। दोनों का गुणा करके 1/2 करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे AC की लंबाई। AC बराबर, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये मान लीजिए इसके नीचे x1 y1 लिख लीजिए और यहाँ पे x2 y2। x2 - x1 मतलब माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4, -4 का जो वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लस का 16 धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 4 है, y1 0 है। 4 - 0 फिर से आ जाएगा 16। 4 - 0 4, 4 का वर्ग आ जाएगा 16। तो ये आ गया √32 इकाई। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे बच्चों? BD। तो BD के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। तो x2 - x1 -2 और -4 -6 का वर्ग आ जाएगा धन का 36 प्लस y2 - y1 -1 और -5। तो -1 और -5 6 का वर्ग 36। तो ये आ गया √72। अब एक काम इसमें और कर लीजिए, इसको हम 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। पेयर बना लीजिए। 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 और बाहर आ जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? 4√2। उसी प्रकार से 72 पे तो 2 गुणे 1 2 3 4 5 तो 6 हो जाएगा। 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं 12 छंग 72, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। यहाँ पर 12 और 6 72 होगा। इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 2, तो 2 3 6, 2 छंग 12, 36 तो हमारे पास आ ही चुका है। अच्छा ये 32 था, हम इसको 36 समझ रहे थे इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था। 2 ये हो गया 18, ये हो गया 2, फिर ये 9 और फिर 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ पे देखिए किसके पेयर बन रहा है? एक 3 का बन रहा है, एक 2 का बन रहा है। तो 6√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे लिख दे 6√2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6√2। अब इसके पश्चात क्या करना है? इसके बाद क्षेत्रफल
ABCD। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 AC गुणे BD, और AC और BD के मान आ चुके हैं हमारे पास। तो 1/2 AC का मान बच्चों क्या आया था? AC का मान आया था हाँ 4√2 और BD का मान आया था 6√2। अब देखिए यहाँ पे 4 से 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं चाहिए। अब 6 दूनी 12 और √2 और √2 का गुणनफल क्या आएगा? हाँ बिल्कुल सही, 2 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 24, यही इसका उत्तर है बच्चों, 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, इसलिए हमें इसको वर्ग इकाई में लिखना होगा। समझ में आ गया सभी को? बहुत आसान प्रश्न था। एक समचतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए थे, क्षेत्रफल निकालना था हमें। तो हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण किसकी सहायता से दोनों निकाले गए? दूरी सूत्र की सहायता से। दोनों विकर्ण दूरी सूत्र की सहायता से निकाल लिए और फिर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र में वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।